हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रंभू बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है 50 और क्लास है भारतीय न्याय संहिता की आखिरी क्लास, लास्ट क्लास 50 क्लास में हमारी सारी की सारी भारतीय न्याय संहिता विधिवत तरीके से और विस्तार से पूरी होने वाली है। तो आज हमारी लास्ट क्लास है, इसमें 2 अध्याय पढ़ने वाले हैं, अध्याय 19 और अध्याय 20 को दोनों को समाप्त करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और आशा है कि आप लोगों को जो आप लोगों ने प्यार दिया है और इसका मैं बहुत आभारी हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आखिरी है और इसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे कौन सी इसके बाद करेंगे भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता को स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले हम एक लाइव क्लास लेके आने वाले हैं, जो कि एक टाइम निर्धारित कर देंगे, उस पर हम एक क्लास लेके आएंगे जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं जीएस, जिसमें जीएस के लिए लेके आ रहा हूँ मैं लाइव क्लास। और वो किसके लिए है? वो है आरपीएफ एसआई के लिए। वो आरपीएफ एसआई के लिए, किसके लिए? आरपीएफ एसआई के लिए जीएस का बैच लेके आ रहा हूँ, जिसमें प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा, जिसमें ये आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, जिसमें पूरे विधिवत तरीके से 50 क्वेश्चन होंगे और पर डे 1 से 1.5 घंटे में उन 50 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो हम 50 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेट में लेके आ रहा हूँ। अब वो एक ही 2 दिन में उनका शेड्यूल कर दूंगा और वो आपको क्लास शो होने लगेगी। तो प्लीज़ उसमें ज़रूर जुड़िएगा और साथ दीजिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये अध्याय 19 के संबंधित आपराधिक अवित्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि आदि से किस से है? आपराधिक अवित्रास। क्या? आपराधिक अवित्रास, अपमान, क्षोभ और मानहानि। जी आपराधिक अवित्रास क्या होता है? अपमान अवित्रास होता है किसी व्यक्ति को क्या डराना धमकाना, ताकि वो क्या किसी व्यक्ति को डरा धमकाए, किसी दूसरे व्यक्ति के उसमें कार्य कराना, किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात मनवाना, ताकि किसी व्यक्ति को डराए धमकाएं और उसको क्या किसी दूसरे व्यक्ति की बात मनवाने के लिए व्यवस्था करें कि उसके जो व्यक्ति वो कहे वो बात मानो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धारा 351। धारा 351 क्या? धारा 351 की धारा 351 धारा क्या कहती है? आपराधिक अवित्रास। क्या? आपराधिक अवित्रास। आपराधिक अवित्रास का मतलब क्या? किसी व्यक्ति को डराना धमकाना, ताकि वह किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा से या इच्छा के मुताबिक कार्य करे। जैसे मान लीजिए का व्यक्ति है, ठीक है, का व्यक्ति को खा व्यक्ति ने डराया धमकाया। क्या? इसको का व्यक्ति को किसने? खा व्यक्ति डराया धमकाया कि जो गा व्यक्ति कहे, कौन कहे? जो व्यक्ति गा कह रहा है उसी की बात मानो। किसकी बात मानो? गा व्यक्ति की बात मानो। जो गा व्यक्ति कह रहा है वही काम करो। क्या करो? वही काम करो। यदि कोई व्यक्ति ऐसे कोई किसी व्यक्ति को डराता धमकाता है या उसका उसकी संहिता के बात हम क्या कहेंगे? आपराधिक अवित्रास करता है। क्या करता है? कोई व्यक्ति आपराधिक अवित्रास करता है तो उसको सजा होगी। उसको सजा होगी 2 वर्ष की। कितनी? 2 वर्ष की सजा, या क्या होगा? जुर्माना होगा, या क्या दोनों होगा। और इसमें दूसरी कंडीशन क्या है? यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? यदि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को धमकाता है, जैसे कि खा व्यक्ति का को धमकाता है, यदि इसमें क्या होता है? इसमें मृत्यु या घोर उपहति करने के लिए धमकाता है। क्या? किसी व्यक्ति की मृत्यु मारने के लिए, उसकी उपहति मतलब शारीरिक मानसिक रूप से उसको पीड़ा या उसकी हंसी उड़ाने के लिए यदि व्यक्ति करता है तो उसको तब उसकी कितनी सजा? तब उसकी सजा बढ़ जाएगी 7 वर्ष की। कितनी? 7 वर्ष की सजा होगी, प्लस या क्या होगा? जुर्माना होगा, या क्या दोनों होंगे? क्या होंगे? दोनों होंगे। क्या होंगे? दोनों होंगे। चलिए धारा देखते हैं। धारा देखते हैं। धारा 352। धारा 352 क्या कहती है? धारा 352 कहती है लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से शासन अपमान। क्या? लोक शांति भंग करने के इरादे से। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है? कोई किसी लोक शांति भंग करने किसी या जो मतलब कहीं कोई धरना प्रदर्शन या बहुत आराम से या कुछ कार्यक्रम बहुत आराम से चल रहा है तो उसकी क्या जो शांति है उसको भंग करने के लिए, यदि भंग करने के इरादे से कोई व्यक्ति क्या करता है? जानबूझकर किसी व्यक्ति को क्या करता है? अपमानित करता है। क्या करता है? किसी व्यक्ति को अपमानित करता है। जैसे मान लीजिए कोई धरना में बैठे हैं कुछ लोग, ठीक है, वहाँ पे क्या लोक सेवक अधिकारी आया, उनसे क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। तो उसमें से कोई व्यक्ति आके उसको खड़ा करके
किसी को या तो पत्थरबाजी कर दी या कुछ ऐसे अपशब्द बोलने लगता है, क्या करता है, किसको, लोक सेवक अधिकारी को ऐसे अपशब्द बोलने लगता है जिससे कि वो क्या करे, उत्तेजित हो जाए, क्या उत्तेजित हो जाए और उन पे लोगों पे लाठी वगैरह कुछ ऐसी कार्रवाई कर दे, क्या करे, कोई ऐसी कार्रवाई कर दे जो कि उचित ना हो। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको 2 वर्ष की सजा, 2 वर्ष की सजा, या क्या होगा, जुर्माना, या क्या जुर्माना, या क्या होगी, दोनों होंगे, क्या दोनों होंगे, क्या होंगे, दोनों होंगे। तो चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट क्या कहती है, धारा 353, धारा कौन सी, धारा 353 देखते हैं। धारा 353 में क्या, लोग रिष्ट कारक वक्तव्य, रिष्ट कारक का मतलब बताए थे पहले क्लास में, रिष्ट कारक शब्द आ चुका है, इसका मतलब होता है सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव मचाना, क्या सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव मचाना। यदि क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में उपद्रव फैलाने वाले ऐसे बयान देता है, या उसको क्या भड़काऊ बयान, या किसी लोग क्या करता है, किसी भड़काऊ बयान देता है, या क्या करता है, किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने का रोकता है, क्या करता है, किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य से करने का रोकता है। जैसे कि अब यहाँ पे क्या करता था, यहाँ पे देखा कि यहाँ पे शांत लोग क्या करते थे, प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, शांत लोग से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसमें से एक लोग ने क्या किया, उसमें उपद्रव मचाने के लिए, क्या उपद्रव मचाने के लिए लोक सेवक को क्या किया, लोक सेवक को कुछ ऐसे शब्द अपशब्द बोले, क्या किया, लोक सेवक को अपशब्द बोले। अब वहाँ पे क्या, और लोक सेवक को और क्या किया, जो शांति से लोक सेवक उनसे बात कर रहा था वो क्या कर रहा था, उसका काम था, लेकिन उसको क्या, उसके कर्तव्य से उसको रोक दिया, क्या, किसने, जो व्यक्ति था यहाँ पे, कोई मान लीजिए जे धरना प्रदर्शन बैठे, का व्यक्ति आता है, जो का कौन है, लोक सेवक, और इसमें से कौन गा व्यक्ति खड़ा होके इसको अपशब्द बोलता है। तो ये सब क्या, तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो इसमें समझ में आया नहीं, तो फिर से समझते हैं। जैसे कोई का व्यक्ति है, कुछ लोग जी मान लीजिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, ठीक है, धरना प्रदर्शन पर, का कौन है, लोक सेवक है, का लोक सेवक है, और तो इसमें किसी व्यक्ति ने क्या, यहाँ पे क्या करने के लिए, लोक शांति भंग करने के लिए, क्या, लोक शांति भंग करने के लिए, सार्वजनिक उपद्रव फैलाने के लिए, इसमें से एक गा व्यक्ति खड़ा होता है, लोक सेवक को क्या पत्थर मार देता है, या क्या वो कर देता, कुछ अपशब्द बोल देता है, क्या करता, अपशब्द बोल देता है। तो इसमें क्या, दो है, एक तो लोग सार्वजनिक उपद्रव फैला, या इसने क्या सार्वजनिक उपद्रव फैला, दूसरा क्या, जो लोक सेवक कार्य कर रहा था, जो अपना कर्तव्य निभा रहा था, उसको कर्तव्य से रोकने में भी बाधा उत्पन्न की। यदि तो ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो ये किसने किया, गा व्यक्ति ने किया। तो गा व्यक्ति को क्या होगा, गा व्यक्ति को क्या, गा व्यक्ति को सजा होगी। गा व्यक्ति को कितनी सजा होगी, गा व्यक्ति को सजा होगी कितनी, 3 वर्ष तक की, कितनी 3 वर्ष तक की, कितनी 3 वर्ष तक की सजा, या क्या जुर्माना, या क्या दोनों हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, सजा या जुर्माना हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट क्या कहती है, धारा 354, धारा क्या, धारा 354 में क्या, व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके, क्या किसी व्यक्ति को कोई विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित किया कि वह देवी अप्रसाद मतलब देवताओं को प्रसाद चढ़ाने से मतलब है कि देवताओं को बलि चढ़ाना या उस प्रकार से है, का भाजन होगा, कराया गया कार्य। अब मान लीजिए इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, मान लीजिए का व्यक्ति कहीं बीच सड़क में जाके बैठ जाता है, कहीं क्या बीच सड़क में बैठ जाता है, बोल रहा है कि ये क्या मेरी भक्ति है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे धार्मिक अपना वो कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, कोई वहाँ से उससे किसी लोगों का अवरोध हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे धार्मिक पूजा पाठ कर रहा हूँ, धार्मिक कर्मकांड कर रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है, उसको क्या करता, डराता धमकाता किसी व्यक्ति को, और या किसी व्यक्ति को क्या डराता है। जैसे का व्यक्ति है, का व्यक्ति क्या करता है, का व्यक्ति है एक खा व्यक्ति ने किसको, खा व्यक्ति को बोला कि मेरा काम कर दो, खा व्यक्ति ने मना किया, तो का व्यक्ति ने क्या किया, का व्यक्ति ने धमकी दी कि तुम्हारा जो बच्चा है उसको क्या हो जाएगा, उसको यदि काम नहीं किया तुम्हारे बच्चे को कुछ ऐसा हो जाएगा जो ऊपर वाले मतलब कुछ भी ऐसा देवताओं से जोड़ के कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर आपने ऐसा देवी का अपमान किया या कुछ किया तो आपके बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसको सजा होगी 1 वर्ष की, कितनी 1 वर्ष की सजा होगी, 1 वर्ष की सजा, या क्या होगा जुर्माना, या क्या दोनों हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट क्या है, मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान पर
औचार। मत्त व्यक्ति मतलब जो नशे में चूर हो, क्या कैसा हो, जो नशे में चूर हो। यदि कोई व्यक्ति नशे में चूर व्यक्ति, जो कैसा हो, नशे में चूर व्यक्ति हो, वो क्या करे, उत्पात मचाए। क्या मचाए, किसी सार्वजनिक स्थान पर, क्या सार्वजनिक स्थान पर उत्पात मचाए, सार्वजनिक स्थान पर उत्पात मचाए तो उसको कितनी 24 घंटे की जेल हो सकती है। कितनी 24 घंटे की जेल, या क्या हो सकता है 1,000 का जुर्माना, या क्या दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट है किसकी, मानहानि के विषय में। किसके, मानहानि के विषय में। धारा 356 है मानहानि। मानहानि का क्या मतलब, मानहानि का मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी संस्था के बारे में क्या झूठा बयान देना। क्या करना, किसी व्यक्ति या संस्था के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना। क्या करना, झूठा इल्जाम लगाना कि किसी व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उस पर मानहानि का केस कर सकता हूँ। जैसे का व्यक्ति है, का व्यक्ति है कि खा एक कंपनी है, खा कंपनी पर क्या किया कि इसने लगाया कि इसने मेरा वेतन वगैरह नहीं दी। क्या किया, इसने मेरा वेतन नहीं दिया, इसने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ गलत बर्ताव किया, मेरे जाति पाति भेदभाव किया। तो इसने क्या किया, इसने खा जो कंपनी है उस पर क्या मानहानि का केस कर दिया। क्या कर दिया, का व्यक्ति ने ये झूठे बयान देकर कि इसने मेरा वेतन नहीं दिया, इसने मेरे जाति पाति या ये सब धर्म पे बातचीत करी, तो इसने क्या किया, इसने कर दिया इस पे कि कौन सा मानहानि का केस। तो अगर तो इसने क्या कर दिया, मानहानि का केस। इस प्रकार से ये क्या होता है, मानहानि का केस होता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको कितनी सजा होगी, उसको सजा होगी कितनी, 2 वर्ष की। कितनी, 2 वर्ष की सजा, या क्या जुर्माना, या क्या दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट है धारा 357। धारा 357 भी वही है और उसका विषय भी वही है। असहाय व्यक्ति की परिचार्य करने के और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग विषय में। तो ये भी क्या, धारा भी वही 357, असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए का व्यक्ति है, ये क्या कहता है, कोई जवान है, कुछ का व्यक्ति कैसा जवान है, लेकिन उसकी क्या जवानी में क्या उसकी मानसिक हालत खराब हो गई, वो क्या अपना खुद का काम नहीं कर सकता, कुछ कमा खा नहीं सकता, या कोई शारीरिक ऐसी कमजोरी आ गई, या कोई ऐसी शारीरिक बीमारी आ गई है जिससे वो क्या कर सकता, ना खा पी सकता, ना चल फिर सकता, ना कमा सकता है। तो इसका भार किसी मान लीजिए खा व्यक्ति के ऊपर है। क्या जो कि किसको, खा व्यक्ति को सौंपा गया। किसको, खा व्यक्ति को सौंपा गया कि इसका भरण पोषण और इसका जो भी खर्चा होगा किसको, खा व्यक्ति को उठाना है। किसको, खा व्यक्ति को उठाना है। यदि ये खा व्यक्ति क्या करता है, जानबूझकर क्या करता है, इसका खर्चा नहीं उठाता है या इसकी सेवा नहीं करता है, का व्यक्ति की सेवा नहीं करता है, कौन, खा। यदि का व्यक्ति की सेवा नहीं करता है तो उसने क्या किया, उसने ये भंग कर दिया। उसने क्या कर दिया, उसको जो पूर्ति करने की संविदा का मिला था उसने क्या कर दिया, उसको भंग कर दिया। यदि व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको सजा होगी 3 माह की। कितनी, 3 माह की सजा, या क्या होगा 5,000 का जुर्माना। कितना, 5,000 का जुर्माना, या क्या दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। चलिए देखते हैं ये अध्याय, यहाँ पे कौन सा अध्याय 17 समाप्त होता है, सॉरी अध्याय 19 समाप्त होता है। अब अध्याय स्टार्ट करते हैं, अध्याय 20। धारा भी 1, अध्याय 20 में कितनी, धारा 1 ही है। सबसे छोटा अध्याय कौन सा पता पूछा जाए परीक्षा में, सबसे छोटा अध्याय 20 कौन, सबसे छोटा अध्याय कौन सा, 20। अध्याय 20 कितनी धारा, अध्याय 20 में 1 धारा, अध्याय 20 में 1 धारा है, वो भी क्या, निरसन और व्यावृत्ति। इसका चैप्टर का नाम भी क्या है, इसका निरसन और से संबंधित, निरसन और व्यावृत्ति। धारा भी क्या है और इससे संबंधित भी किससे, निरसन और व्यावृत्ति से संबंधित। इसका मतलब क्या होता है, यदि किसी कानून को रद्द किया गया है कि क्या, या किसी कानून को रद्द किया गया है, इसका निरसन और व्यावृत्ति का मतलब क्या होता है, यदि कोई कानून को रद्द किया गया है उस कानून को पूर्वावस्था में लाना। क्या, निरसन किया है, जो कानून को रद्द कर दिया उसको पूर्वावस्था में लाना। तो इसको देखते हैं, जैसे मान लीजिए यदि इसमें क्या बताया, यदि कोई कानून, मान लीजिए का कानून है, का कानून को क्या कर दिया, सरकार ने उसको क्या रद्द कर दिया। क्या कर दिया, रद्द कर दिया। लेकिन यदि कोई इल्ज़ाम हो, कोई जुर्म करता है या कुछ करता है उस टाइम पे, उसके लिए कोई दूसरा कानून नहीं बना है, वो कानून क्या रद्द हो गया है, तो ये तो उस पर क्या, उसी कानून पे
उसी कानून के अनुसार मान लिया जाएगा कि इसी कानून के अनुसार उसको क्या सज़ा मिलेगी, क्या मिलेगी, इसी कानून के अनुसार उसको सज़ा दी जाएगी। जो कानून रद्द कर दिया गया था, यदि उससे संबंधित कोई अपराध होता है तो उसी कानून से उसको दंड मिलेगा, क्या मिलेगा, उसी कानून से उसको दंड मिलेगा। तो ये होता है निरसन और प्रवृत्ति। तो आज ये अध्याय 20 भी समाप्त हो गया, यहाँ से यहाँ पे हो गई है समाप्त। ये क्या समाप्त हो गया। तो हमारी सारी की भारतीय न्याय संहिता हमने पढ़ ली है, सारी की सारी बिल्कुल विधिवत तरीके से, एक धारा 1 से स्टार्ट करके धारा 358 पूरी धाराएं, पूरे 1 से 20 अध्याय सारे के सारे निपट चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता को स्टार्ट करेंगे। इसको क्या, इसको 1-2 दिन गैप करके या अगले दिन से ही इसको शेड्यूल कर देंगे, तो इसको पढ़ेंगे। इसके साथ और हमारा क्या चलने वाला है, इसके साथ हमारे चलने वाला है RPFSI का GS का बैच, जो क्या है, जो फ्री है, जो जिसमें GS में पढ़ाऊँगा, क्या पढ़ाऊँगा, जिसमें GS में कवर कराऊँगा। GS में पर डे के 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा, 50 क्वेश्चन, उनको 50 क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखने के लिए ये 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 50 की जगह इसमें हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा, तो 50 चौके 200 क्वेश्चन होंगे पर डे के, मान के चलिए पर डे के 200 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इनमें कितने, 200 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखने में वो कितने, 50 होंगे, 200 के 300 भी हो सकते हैं, वो कितने, 300 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो इनको हम पर डे 1 से 1.5 घंटे में इनको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग कृपया करके, मैं शेड्यूल कर दूंगा तो आपको बता दूंगा, तो दिखने लगेगा, तो उसमें लाइव क्लास में जुड़ने का कष्ट करें। सभी लोग लाइव क्लास में आकर और RPF की GS की एक बार क्लास करके देखें। अगर अच्छी लगे तो ठीक है, करिएगा, और अगर ना अच्छी लगे तो फिर रहने दीजिएगा। जैसा भी हो कमेंट करके लाइव क्लास में आके मैं लाइव पढ़ाऊँगा, और लाइव क्लास में आके कमेंट करके मुझे क्या करें, बताइएगा। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं लाइव क्लास के लिए मैं उसके शेड्यूल कर दूंगा, उस पर शेड्यूल करके या कोई छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा ये। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।